तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में। स्टूडेंट्स, क्लास 11 में हम लोगों ने आवर्त सारणी में पढ़ा था कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के बारे में हम लोग स्टडी करके आए हैं कि डी ब्लॉक के अंतर्गत जो है वे तत्व रखे जाते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में जाता है। इन्हें आवर्त सारणी के मध्य में रखा गया एस और पी ब्लॉक के बीच। इसी प्रकार से एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व का मतलब होता है एफ ब्लॉक के तत्व मतलब वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 n-2 F उपकोष में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? n-1 टू F उपकोष। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में जाएगा लेकिन बाहर से दो कोष पीछे के n-2 F उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हमारा मान लिया न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, ये के कोष हो गया, ये एल कोष हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये ओ हो गया। तो के एल एम एन ओ 1 2 3 4 5 और ये पी, इस प्रकार से। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 5 6। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहरी कोष तो पी होगा 6 नंबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ प्रवेश करेगा, एफ उपकोष इसमें होगा, यहाँ पर ये, ठीक है। तो दो कोष पीछे के एफ उपकोष में यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 F उपकोष या बाहर से दो कोष पीछे के F उपकोष या n-2 F कोष में n-2 F उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उन्हें F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी के नीचे रखे गए हैं, आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए हैं, क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। 14 क्षैतिज पंक्तियों में 14 तत्वों की दो श्रेणियां हैं, ठीक है। तो पहली जो श्रेणी है उसे बोलते हैं नंबर 1, जो पहली श्रेणी है उसे बोला जाता है लैंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी। तो देखिए स्टूडेंट्स, लैंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी क्या होती है कि वे एफ ब्लॉक के तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में जाएगा। किस में जाएगा? 4F उपकोष में जाता है, उन्हें हम 4F श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो जो पहली श्रेणी है इसे 4F बोला गया है, ठीक है, 4F श्रेणी बोला गया है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा 4F में जाता है, इसलिए इसे 4F श्रेणी बोला गया है। और इनको दूसरा नाम दिया गया लैंथेनाइड श्रेणी। तो लैंथेनाइड श्रेणी का इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के जो तत्व लैंथेनम है, लैंथेनम के आगे के 14 तत्व, लैंथेनम के आगे के 14 तत्व हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लैंथेनम के आगे के 14 तत्व सीरियम से लेकर सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के जो तत्व होते हैं, इन तत्वों के लक्षण लैंथेनम तत्व से मिलते हैं। सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के जो 14 तत्व होते हैं, इनके गुण जो होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं होती हैं लैंथेनम से, इसलिए इसको लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से जाना गया, ठीक है। इन वर्ग के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं।
तो समझ में आया होगा लैंथेनाइड श्रेणी का मतलब क्या होता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है और इस श्रेणी के तत्व इस श्रेणी में लैंथेनम से आगे सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को रखा गया है। इस श्रेणी के तत्व लैंथेनम से रासायनिक भौतिक गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं लैंथेनम से, इसलिए इसको लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है या दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जाना जाता है इस श्रेणी के तत्वों को जो है। अब आते हैं दूसरी श्रेणी है एक्टिनाइड श्रेणी या 5f श्रेणी। तो देखिए वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है, 5f उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें हम बोलते हैं 5f श्रेणी के तत्व। तो ये सेकंड जो श्रेणी है 14 तत्वों की 5f श्रेणी है, ठीक है। अब इस श्रेणी में जो तत्व होते हैं वो एक्टिनियम से समानता प्रदर्शित करते हैं, एक्टिनाइन से समानता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक के तत्वों को रखा गया है। तो चूंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है इसलिए 5f श्रेणी बोलेंगे, लेकिन इस श्रेणी के तत्व जो होते हैं एक्टिनियम से समानता प्रदर्शित करते हैं इसलिए एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और इसके अंतर्गत एक्टिनियम के आगे के थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक के तत्वों को इस श्रेणी में रखा गया है। ये दोनों श्रेणियों के तत्व दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं और इसमें यूरेनियम के आगे के जो तत्व होते हैं ये ट्रांस यूरेनियम तत्व कहलाते हैं या कृत्रिम तत्व कहलाते हैं, ये क्योंकि ये सभी तत्व अस्थायी और रेडियोएक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर हमने इनको याद करने का तरीका तो बताया है कि ये 4f श्रेणी के जो तत्व हैं उनको हम ऐसे याद कर सकते हैं, सीमा पर ना दो PM सामान, यूं गद्दार तबाही 2 बार होगी, अरे तुम यहाँ लूटोगे। तो सीमा से सी हो जाएगा, पर से PR, नादो से ND, PM से PM, सामान से SM, यूरेपियम से U, गद्दार से ग्रेडियम GD, तबाही से TB, 2 बार से DY, होगी से HO, अरे से ER, तुम से TM, यहाँ से YB और लूटोगे ल्यूटीशियम LUB, ठीक है। ऐसे एक्टिनियम श्रेणी के तत्वों को याद कर सकते हैं। एक था पागल, उसने नापा अमेरिका सेंटीमीटर में, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिया। तो उसको याद कर सकते हैं, एक से एक्टिनियम, था से थोरियम, पी से प्रोटेक्टेनियम, उसने से यूरेनियम, ना से नेप्टूनियम, पा से प्लूटोनियम, अमेरिका से AM सेंटीमीटर में CM, बर्किलियम BK कैलिफोर्नियम, तो CF स्टेट से ES, फालतू से FM, में से MD, नाप से NO और लिया से लॉरेंशियम LR, ठीक है। इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। तो ये जो हो गया F ब्लॉक तत्वों से कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के कुछ सामान्य लक्षण या विशेषताओं के बारे में। अब मुख्य रूप से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लैंथेनाइड संकुंचन या आकुंचन क्या होता है और उसके क्या प्रभाव होते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे लैंथेनाइड श्रेणी या 4f लैंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी के तत्वों की प्रमुख विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने बताया था कि जो लैंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका ये होगा कि जीनान 54, फिर आएगा 6s2, 5d
0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 4f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होगा। दूसरा जो है ऑक्सीकरण अवस्था, फिजिकल स्टेट पहले देख लेते हैं, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था देखेंगे तो जो लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं ये सभी क्षारीय धातुओं के समान जो होते हैं, चांदी के समान चमकदार, चांदी के समान चमकदार सफ़ेद धातु हैं, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर इनकी चमक कम हो जाती है। लेकिन वायु के संपर्क में रखने पर इनकी जो चमक है वो कम हो जाती है, चमक कम हो जाती है। उसका कारण यह है कि ये क्षारीय धातुओं के समान अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, तो वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं, इसलिए इनकी जो चमक जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये पहला भौतिक गुण हो गया भौतिक अवस्था के अंतर्गत। दूसरा जो होते हैं कठोरता, देखेंगे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो है कठोरता बढ़ती है। कैसी होती है? कठोरता बढ़ती है। और समैरियम जो होता है समैरियम, ये जो है स्टील के समान कठोर होता है, स्टील के समान कठोर होता है। तीसरा, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें गलनांक, तो इनके गलनांक जो होते हैं 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के बीच होते हैं, लेकिन जो समैरियम है इसका गलनांक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक्सेप्शन है 1623 केल्विन। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे अगर हम विद्युत व चूँकि ये धातुएं हैं तो ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक धातुएं होती हैं, सुचालक होती हैं, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होते हैं। ये भौतिक गुण नोट कर लें, फिर हम लोग आगे अन्य गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। गुणों के अंतर्गत जो है भौतिक अवस्था। अब देखते हैं अगला पॉइंट कि ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से दिखाते हैं। ये ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लैंथेनाइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +3 होती है। सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइड की +3 होती है, लेकिन जो है यह इसके अतिरिक्त +2 व +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। इसके अलावा आयनन एंथैल्पी की बात करें तो इनकी फर्स्ट आयनन एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी क्या होगी? कम होती है। फर्स्ट आयनन एंथैल्पी कम होने का ये प्रबल धन विद्युतीय धातुएं होती हैं। यह प्रबल धन विद्युतीय धातु हैं तथा अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, तथा अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील होती हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे लैंथेनाइड स्टडी के अंतर्गत, लैंथेनाइड सकुंचन के बारे में। लैंथेनाइड आकुंचन या सकुंचन, लैंथेनाइड आकुंचन या सकुंचन
इसे बोलते हैं लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। तो देखिए लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन क्या होता है। लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन में होता क्या है कि जो लैंथेनाइड तत्वों का जो नाभिक है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों ओर ये कोष हो गए हमारे, इस प्रकार से ये कोष हो गई। अब सबसे बाहरी कोष तो 6 होगा, 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 में नहीं जाएंगे, 6 उपकोष नंबर नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4f उपकोष में। इस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर 4f होगा, यहाँ पर 6s होगा और यहाँ पर ये 5d होगा। तो देखिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में प्रवेश करता, मान लिया इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में जा रहा है, 6 नंबर कोष में जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन 6 नंबर कोष में जाएगा तो अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होंगे जितने, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, जिससे इसका आकर्षण जो होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींच रहा होगा, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको बाहर की ओर खींच रहे होंगे, शील्ड कर रहे होंगे, इसे शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कोष में नहीं जा रहा, बाहर से 2 कोष पीछे 4f में जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो जब 2 कोष पीछे के 4f कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसकी नाभिक से जो दूरी है वो कम हो गई। ये नाभिक से दूरी कम होने के कारण यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पर 4f के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और नाभिक के आकर्षण के बढ़ने के कारण जो त्रिज्या होगी लगातार घटने लगेगी। इस त्रिज्या के लगातार घटने का जो प्रभाव हुआ, इसी प्रभाव को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन कहते हैं। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से 2 कोष पीछे के 4f उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिससे दुर्बल शील्डिंग प्रभाव, आवरणीय प्रभाव, शील्डिंग या दुर्बल आवरणीय प्रभाव के कारण 4f उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का प्रबल आकर्षण लगता है। और नाभिक के प्रबल आकर्षण के कारण परमाणु त्रिज्या नियमित रूप से परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती जाती है, नियमित रूप से घटती जाएगी परमाणु त्रिज्या। इस प्रभाव को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि दुर्बल आवरणीय प्रभाव जब लगता है जब एक कोष के इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आवरणीय प्रभाव इसलिए दुर्बल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोष में न होकर बाहर से 2 कोष पीछे वाले कोष में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक हो जाएगा और नाभिक आकर्षण स्ट्रांग हो जाएगा और प्रबल आकर्षण के कारण त्रिज्या लगातार घटती जाएगी। इस त्रिज्या के लगातार घटने का जो प्रभाव होता है इसी को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब हम इसके जो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनाइड संकुचन के क्या प्रभाव होंगे इनके बारे में अध्ययन करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे लैंथेनाइड आकुंचन या संकुचन के क्या परिणाम होंगे। हमने बताया अभी कि चूंकि इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है 2 कोष पीछे के f उपकोष में, इसलिए नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है और दुर्बल परीक्षण प्रभाव होता है, जिससे परमाणु त्रिज्या नियमित रूप से घटती है। तो इसके प्रभाव, पहला प्रभाव यही है कि जो लैंथेनाइड श्रेणी के परमाणु का आयनिक त्रिज्या जो होती है वो नियमित रूप से घटती है, नियमित रूप से घटती है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु आयनिक त्रिज्या लगातार नियमित रूप से घटती हैं तथा जो 4d और 5d श्रेणी है, 4d व 5d श्रेणी के जो तत्व होते हैं
तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग बराबर हो जाती हैं। परमाणु त्रिज्या लगभग कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के कारण। परमाणु त्रिज्या आकर्षण बढ़ता जाता है, इसलिए परमाणु त्रिज्याएं लगभग बराबर हो जाती हैं। और जो जिरकोनियम 4D श्रेणी में जिरकोनियम होता है और 5D श्रेणी में हाफनियम होता है। तो ये दो जो तत्व हैं, इन तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं समान हो जाती हैं लगभग। वो उसका कारण भी यही होता है लैंथेनाइड संकुचन। पीछे बताया था डी ब्लॉक तत्वों में कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं नियमित रूप से घटेंगी, लेकिन ये जो लैंथेनाइड संकुचन जो होता है वो डी ब्लॉक के तत्वों को भी प्रभावित करता है। 4D 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं भी लगभग बराबर कर देगा, जिसमें 4D की त्रिज्याओं की 5D श्रेणी के तत्व होते हैं जो उन पर नाभिक आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या 4D की बराबर हो जाती है और जिरकोनियम हाफनियम की त्रिज्या जिरकोनियम के बराबर हो जाती है। दूसरा जो होता है महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ता है वो डेंसिटी पर पड़ जाता है, क्योंकि लगातार त्रिज्या घटेगी तो नाभिक का आकार छोटा होता जाएगा, जिससे घनत्व जो होगा वो बढ़ता जाएगा। घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु संख्या क्रमांक में वृद्धि के साथ घनत्व बढ़ता है। क्या होता है? घनत्व में वृद्धि होती है। और सबसे महत्वपूर्ण कारक है ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की प्रकृति। हाइड्रोक्साइड की प्रकृति ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन में, कि लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति को कैसे बदल देता है। देखिए, जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन क्षारीयता को कम कर देता है। लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन क्षारीयता को इसलिए कम कर देता है क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो होगी वो बढ़ती जाएगी, जिससे आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाएगा तो जो है उनकी जो क्षारीयता होगी वो कम होती जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि लैंथेनम का जो ऑक्साइड है, लैंथेनम ट्राइऑक्साइड प्रबल क्षार है। लैंथेनम ट्राइऑक्साइड ये प्रबल क्षार है, जबकि ल्यूटीशियम ट्राइऑक्साइड LuOH का होल थ्राइस दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण लैंथेनम से जो हम ल्यूटीशियम चलेंगे तो ल्यूटीशियम ट्राइऑक्साइड की क्षारीयता जो होगी वो कम हो जाती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होने के कारण नाभिक आकर्षण बढ़ जाएगा, जिससे आयनन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, और आयनन एंथैल्पी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे धात्विक लक्षण घटेगा। और धात्विक धनात्मक प्रबल जो विद्युत धनात्मक लक्षण है वो घटता जाएगा, और प्रबल विद्युत धनात्मक लक्षण घटेगा तो धनात्मक लक्षण घटने से क्षारीयता भी कम हो जाएगी, इसलिए दुर्बल क्षार हो जाएगा। तो ये हो गया लैंथेनाइड अपकुंचन के परिणाम, इनको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति। तो देखिए, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था हमने बताई थी +3। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में लैंथेनम और ल्यूटीशियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ये दोनों रंगहीन होते हैं, क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में लैंथेनम और ल्यूटीशियम जो होते हैं इसके जो है F0 हो जाता है, यहाँ पर F0 हो जाएगा और यहाँ पर F14 हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों में 0 होते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण ये रंगहीन होते हैं। अन्य जितने भी आयन होंगे वो रंगीन होते हैं, लैंथेनम और ल्यूटीशियम को छोड़कर। और जितने भी तत्व हैं A+3 ऑक्सीकरण अवस्था में रंगीन होते हैं। इसके बाद देखते हैं लास्ट चुंबकीय गुण। तो लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उसी प्रकार से लैंथेनम और ल्यूटीशियम को छोड़कर अन्य
सभी तत्वों के F उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह अनुचुंबकी होंगे। कैसे होंगे? अनुचुंबकी होंगे। केवल लैंथेनम और ल्यूटीशियम जो होंगे वो प्रचुंबकी होंगे, क्योंकि लैंथेनम F0 होगा और ल्यूटीशियम F14 होगा, इसलिए इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कैसे होंगे? अनुचुंबकी होंगे। तो ये हो गए लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के प्रमुख भौतिक गुण। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के प्रमुख रासायनिक गुण। लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो क्षारीय तत्वों के समान अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में। तो अभी बताया हमने कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो क्षारीय तत्वों के समान अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, और मुख्यतः हमने बताया था +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। इसलिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विभिन्न तत्वों के साथ में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मान लिया +3 ऑक्सीकरण अवस्था में लैंथेनाइड तत्व है, तो ये अगर क्रिया करता है कोई भी एसिड के साथ में, अम्ल के साथ में अगर रिएक्शन करेगा, तो अम्ल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन रिमूव करेगा, हाइड्रोजन निकलता है। क्या बना देगा? हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर La और 3HCl ले लिया, मान लिया, तो हो जाएगा LaX3 हो जाएगा और हाइड्रोजन निकाल देगा। 6 लेंगे, 3H2, ये 2 लिया जाएगा, ये 2 लिया जाएगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन मुक्त करेगा। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो LnX3 टाइप के हाइलाइट बनाएगा। सात से मुझे हाइलाइट बनाएगा। हाइलाइट क्या बनेंगे? ये हाइलाइट बनाएगा। ठीक है, अगर लैंथेनम की जल से क्रिया कराई जाए, जल के साथ क्रिया कराई जाए, तो ये LnOH का होल थ्राइस टाइप के हाइड्राइड बनाएगा, क्षारीय हाइड्राइड। ये बनेंगे क्षारीय हाइड्राइड बनाएगा और हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा। ठीक है, कार्बन से क्रिया कराई जाए, कार्बन के साथ क्रिया कराई जाएगी, तो ये LnC2 टाइप के कार्बाइड बनाएगा, कार्बाइड बनाएगा। इसी प्रकार से अगर नाइट्रोजन के साथ गर्म करें, नाइट्रोजन के साथ अगर हम इसको गर्म कर दें, तो LnN टाइप के नाइट्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्राइड बनाएगा। इसी प्रकार से यदि हम सल्फ़र के साथ गर्म करें, सल्फ़र के साथ गर्म करने पर Ln2S3 टाइप के सल्फाइड बनाएगा, Ln2S3 टाइप के सल्फाइड बनाएगा। और यदि हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करें, तो Ln2O3 प्रकार के ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, Ln2O3 प्रकार के ऑक्साइड बना जाएगा। तो ये इस प्रकार से लगभग सभी क्रियाशील तत्वों के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के गुण आता है। अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो हाइड्राइड बना देगा,
जल के साथ क्रिया करेगा क्षारीय हाइड्राइड बनाएगा, कार्बन साथ क्रिया करेगा तो कार्बाइड बना देगा LnC2 टाइप के, नाइट्रोजन साथ क्रिया करेगा तो नाइट्राइड बनाएगा LN टाइप के, सल्फर के साथ क्रिया करेगा Ln2S3 प्रकार के सल्फाइड बनाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो N2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा। इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की कुछ मिश्र धातुओं के बारे में। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की कुछ मिश्र धातुएं, जिसमें है मिश्र धातुएं। पहली है लैंथेनाइड श्रेणी की मिश्र धातु, इसको मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। इसमें अप्रॉक्स लैंथेनम की मात्रा जो होती है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व की मात्रा होती है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व की मात्रा होती है 95%, आयरन होता है लगभग 5% और बहुत कम मात्रा में इसमें कार्बन, एल्युमिनियम, सल्फर, कार्बन, एल्युमिनियम, सल्फर व कैल्शियम ये तत्व पाए जाते हैं। ये जो मिश्र धातु होती है ये स्टील की जो कार्य क्षमता जो होती है वो बढ़ा देती है। दूसरी होती है पायरोफोरिक मिश्र धातु। पायरोफोरिक मिश्र धातु ये एक विशेष प्रकार की पायरोफोरिक मिश्र धातु है। फोरिक मिश्र धातु, इसमें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व के साथ में आयरन है, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन और कैल्शियम तत्व पाए जाते हैं। इस मिश्र धातु की विशेषता ये होती है कि ये जो है अग्नि सह उपकरण बनाने के लिए उपयोग होती है। जो जहाँ पर हम गर्म करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के प्रभाव से बचाने के लिए हम पायरोफोरिक मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो ट्रेसर बुलेट होती हैं, जो बंदूक की गोली से जो बुलेट निकलती है बहुत तेज़ी से, टकराने पर गर्म ना हो तो वहाँ पर ट्रेसर बुलेट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लाइटर जो होते हैं आग जलाने के लिए, लाइटर के फ्लिंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पायरोफोरिक मिश्र धातु का उपयोग मुख्यतः यही है कि ये जो धातुएं होती हैं मिश्र, इनकी अग्निसात क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व क्या होते हैं और इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।